नमो तस्सा। इस देश की माइनॉरिटीज, SC, ST, OBC, अन्य समुदाय के लोगों को मिलाकर 85% जो समुदाय बनता है, जो समाज बनता है, उसे ही काशीराम ने बहुजन समाज कहा। इस बहुजन समाज में से 13% लोग मुसलमानों को निकाल दीजिए, फिर भी 73.5% लोग बचे हैं। वो लोग कभी इतिहास में बुद्ध हुआ करते थे, तो कभी वैदिक हुआ करते थे, तो कभी हिंदू है, आज तो कभी बौद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारे लोगों के बारे में अगर आप गहन चित्त से एक कल्पना करें कि अगर ये 73% लोग आपसी जाति भेद भूल जाएं, आपसी रीति रिवाज छोड़ दे, आपसी मान्यताएं, अपनी अपनी मान्यताएं छोड़ दे और सारे के सारे प्राचीन इतिहास की तरफ यानी बौद्ध धर्म की तरफ आ जाए, बौद्ध धर्म अपना ले, तो इनके बीच की जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, इनके बीच की दूरियां मिट जाएगी, इनका अज्ञान समाप्त हो जाएगा, इनकी अंधश्रद्धा मिट जाएगी। तो एक नीति, एक मति, एक उद्देश्य इनमें पैदा होगा, इनमें प्रेम, मैत्री, बंधुत्व की भावना मजबूत होगी और इस भावना के मजबूत होने पर ये सच्चे विशुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बनेंगे। मैत्री, करुणा में विश्वास करेगी, 4 ब्रह्म विहार में विश्वास करेंगे। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ये बदल सकते हैं, शैक्षणिक बैकवर्डपन बदल सकते हैं, राजनीतिक पिछड़ापन दूर हो सकता है और इन पर जो आए दिन जुल्म होते हैं, शोषण होता है, इनसे ये अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं। अम्बेडकरवाद की जोत मुझ में जलाने वाला है मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस औरंगाबाद। मैं बुद्धिस्ट था, गुजरात के बड़ौदा शहर में पढ़ाई कर रहा था। हम बुद्धिस्ट होते हुए भी बौद्ध धर्म क्या है हम नहीं जानते थे। हम भी हिंदू देवी देवता की पूजा करते थे। हम बुद्धिस्ट होते हुए बुद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, कैसी उसकी नैतिकता क्या है, उसका बेसिक क्या है, कोई समझाने वाला नहीं था। 10वीं मैट्रिक के पास में मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स औरंगाबाद पढ़ाई करने गया तो यही देवी देवता की मूर्ति लगाना, फोटो लगाना, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना उनके आगे और हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, ये मेरा शौक था। जब मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के विद्यार्थी ये देखकर हंसने लगे तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ये मेरे धार्मिक पन की खिल्लियां उड़ाते हैं। 2 महीने ऐसा चलते रहा। फिर एक विद्यार्थी नेता ने मुझे बुद्धा एंड इस धम्मा इस ग्रंथ को दिया। वो ग्रंथ मैंने 2 दिन में पढ़ डाला। एक ही दिन में मेरे समझ में आया कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरी अपनी फिलॉसफी है, मेरा अपना दर्शन है और संसार का महान दर्शन मुझे मिला है। क्योंकि बुद्धा एंड इस धम्मा के अंतिम पंक्तियाँ पढ़ो, उसके आखिरी वाले पेज पढ़ो तो दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बौद्ध धर्म के बारे में जो अपने विचार रखे हैं उसको पढ़ के हर कोई अभिभूत हो सकता है और मैं भी प्रभावित। मैंने बुद्धा एंड इस धम्मा इस ग्रंथ से बहुत कुछ सीखा, समझा। मैंने मिलिंद प्रज्ञा इस ग्रंथ को पढ़ा, उससे बहुत कुछ सीखा, समझा और तब से मैं सामाजिक संभाव या समानता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 12 साल आर्मी में रहा, कुछ नहीं कर सका। आर्मी केवल इसलिए छोड़ दी ताकि मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता था
और इस बदलाव के लिए मैं गुजरात वापस आया, दलित पैंथर की स्थापना की और दलित पैंथर के माध्यम से लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार प्रचार करने लगा, जान जगाने लगा। आज गुजरात जाग चुका है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अकेले के प्रयास से जाग चुका है, बहुत सारे लोगों के प्रयास है, बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए, वाम से बसपा, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत सारे संगठन लगे हुए। इन सारे संगठन ने गुजरात जगाई, एमपी जगाई, लेकिन उसके बावजूद आज मैं जो बात आपसे कह रहा है कि उसके बावजूद भी बहुजन समाज नहीं जागा। जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं वे भी आचरणशील बौद्ध नहीं बने। उनमें भी धर्म के सिद्धांत क्या है इसकी जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। केवल बौद्ध में इतना हुआ कि वो अंधश्रद्धा से मुक्त हुए हैं, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना उनका छूट चुका है और केवल वो पढ़ाई की तरफ लगे हैं। तो इन दो बातों से उनका इतना तरक्की हुई है उनकी कि वो आर्थिक संपन्न हुए, राजनीति में भी अच्छे कदम बढ़ा रखे। केवल दो चीज़ें छूटने से मंदिर छूटा, अंधश्रद्धा छूटी, तीर्थ स्थान छूटे। और चाहे उन्हें नास्तिक कहो, लेकिन उन्होंने पूरा जोर इस बात पर दिया कि पढ़ाई करना है और जो हम पर शोषण करने की कोशिश कर रहा है उसका मुकाबला करना है। दलित पैंथर महाराष्ट्र की बहुत झुंझारू लड़ाकू संगठन रही है, संस्था रही है। इन संगठन के युवाओं ने शोषण के खिलाफ जब आवाज उठाई तो किताबें बगल में रख दी, भविष्य को बगल में रख दिया। अब क्या है, इसका मुकाबला कैसे करना है। उन्होंने हाथ में शस्त्र उठाए, क्रांति की मशाल उठाई, कड़ी टक्कर ली जुल्म करने वालों के खिलाफ, जातिवादियों के खिलाफ कड़ी टक्कर। जंगलों में जाकर संघर्ष, गांव के चौराहे पे संघर्ष, शिवसेना के लोगों से संघर्ष। उन्होंने दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने ये साबित किया यदि महार जाग जाए, यदि महार ठान ले तो बड़े से बड़े सेना को परास्त कर सकता है, हर उस गुलामी से आज़ाद हो सकता है। जैसे कि 1818 की लड़ाई में पेशवाओं की सेना को परास्त करके महारों ने युद्ध जीता था। साथियों, यदि हमें सामाजिक आज़ादी की लड़ाई जीतनी है, हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है, यदि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, या हमें भारत में मानवता, समता, समानता की स्थापना करनी है, न्याय की स्थापना करनी है, तो हमें धार्मिक मानसिक गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। इन शास्त्रों में जो लिखा है उस शास्त्रों के पढ़ने से हमारे बाप दादाओं का कभी कल्याण नहीं हुआ। इन शास्त्रों की कहानी सुन सुन कर मर गए, जमीन में दफन हो गए। बबूल के पेड़ उनके कब्र पे उग आए, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। हमारा कल्याण केवल एकता, संघर्ष, पढ़ाई, परिश्रम से हुआ। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में मानवता, समता, समानता या सच्च विशुद्ध धर्म की अगर स्थापना कोई कर सकता है तो केवल अम्बेडकरवादी समाज कर सकता है, क्योंकि अम्बेडकरवादी समाज समता चाहता है, शोषित है इसलिए न्याय चाहता है, धार्मिक गुलाम है इसलिए अंधश्रद्धा से मुक्ति चाहता है। शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं तो सुख और चैन चाहता है, बंधुत्व चाहता है। और इसलिए हर अम्बेडकरवादी छोटे छोटे संस्था के माध्यम से अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अम्बेडकरवादी यानी अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, लीडर्स, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यकर्ता, बौद्ध धर्म का कार्यकर्ता ये काम कर रहा है।
लेकिन बहुजन समाज की जो छोटी जातियां है, जातियों में विभाजित मनुष्य है, बहनें हैं, युवा है, युवतियां है, विद्यार्थी हैं, जितने गहनता से उन्होंने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लड़ाई के लिए मैदान में उतरना चाहिए, एक दूसरे का हाथ थाम कर संघर्षरत होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, धार्मिक मानसिक गुलामी से मुक्त होना चाहिए, उतना गंभीर बहुजन समाज नहीं है। केवल कार्य करता है, जो अम्बेडकरवादी कार्य करता है वो है, बौद्धिस्ट कार्य करता है वो है, समाज नहीं है। अगर समाज सचमुच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित होता, बुद्ध को समर्पित होता, तथागत को समर्पित होता, तो आज आचरणशील बौद्ध समाज देखने मिलता, तो आज विज्ञान के विचारों पर आधारित बहुजन समाज देखने मिलता। आज जो जुल्म गांव में आज भी हो रहे, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही, उसका पुरजोर मुकाबला करने वाला बहुजन समाज देखने को मिलता। लेकिन हर कोई अपने अपने घरों में कैद है, अपने अपने मस्ती में, मौज में डूबा हुआ है, अपनी तरक्की उसे प्यारी है, लेकिन समाज के साथ जीते हुए, समाज की जागृति, समाज की आज़ादी की लड़ाई की संघर्ष उसे मंजूर नहीं। वो इस बात की बेफिक्र रह कर जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छे मकान बना रहा है, इससे हमें कोई विरोध नहीं। लेकिन जिस प्रकार से वो अच्छा जीवन अपने लिए चाहता है, यही बात वो समाज के लिए चाहें। बौद्ध विहारों में हर रविवार जाए, बौद्ध धर्म का अध्ययन करे, अंधश्रद्धा से अपने परिवार के लोगों को दूर करे, हर महीने में एक बार एक जगह समाज के साथ बैठे, समाज में घूमना सीखे, समाज के लोगों से मित्रता बढ़ाए, समाज के लोगों को जागरूक करने लगे, मिशन के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे और धार्मिक मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाए, अपनी जाति स्वयं छोड़े और चलो बुद्ध की ओर इस नारे को अपना ले, तो बहुजन समाज की जातीयता समाप्त हो सकती है, बहुजन समाज शक्तिशाली बन सकता है, शोषण से अपनी मुक्ति करा सकता है, राजनीतिक पिछड़ापन दूर हो सकता है और शासनकर्ता जमात भी बन सकता है और शुद्ध विशुद्ध बौद्ध समाज का निर्माण हो सकता है। ये काम करने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं और इसी अपेक्षाओं के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे। हमारे लिए एक एक भारतीय महत्व का है, भारत का एक एक भाई, एक एक बहन, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके शांति, सुख, तरक्की, इसमें हमारा विश्वास है। हम केवल समता चाहते, धार्मिक विशुद्धता चाहते हैं, मानवता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय समाज देखना चाहते हैं। जय भीम।